निर्मला एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसका पति मर गया था। पति के मरने के बाद उसके देवर ने उससे शादी कर ली। निर्मला 2 बच्चों की माँ थी, तो उसके बच्चों की भी उसके देवर ने ही पढ़ाया लिखाया था और काम करने के लायक बनाया। निर्मला के अपने देवर से 2 लड़कियां, 1 लड़का हुआ, जिसको भी उसके देवर ने पाला पोसा। निर्मला के पहले पति के 2 बच्चे जब बड़े हो गए तो उनकी शादी भी निर्मला के दूसरे पति यानी निर्मला के देवर ने ही की। जब निर्मला के पहले पति के दोनों बेटों की बहुएं आ चुकी थी, निर्मला के दोनों बेटे शहर में अच्छा काम कर रहे थे। अब निर्मला के दूसरे पति से जो बच्चे हुए थे वह जवान हो गए थे और उनके शादी करने की बारी थी। अब निर्मला के सर पर पति का साया भी नहीं था और दोनों लड़कियां जवान थी, जिनकी शादी की जिम्मेदारी अब निर्मला के सर पर थी। निर्मला दिन रात मेहनत करती, मजदूरी करती, होटलों पर काम करती, लड़कियों के लिए पैसा जमा कर रही थी। जब निर्मला की बड़ी बेटी की शादी का वक्त आया तो दोनों ही बेटों ने कोई मदद नहीं की, लेकिन निर्मला ने अपने दम पर बड़ी लड़की की शादी कर दी। दोनों बेटे अपनी अपनी ससुराल जाते, सालियों की शादी में जाते, साले की शादी में जाते और वहाँ खर्चा भी करते, लेकिन बहन की शादी में किसी ने कोई खर्चा नहीं किया। अब निर्मला के देवर से जो तीसरा बेटा हुआ था वह पढ़ने में अच्छा नहीं था। 15 साल की उम्र का हो गया था, तो निर्मला ने सोचा कि मैं इसको भी बड़े बेटे के साथ शहर भेज देती हूँ काम सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ही भाइयों ने जवाब दे दिया कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसको खाना खिलाएं। बहुओं ने तो इतना कह दिया कि 1 महीने का किराया तुम भेज दिया करो और 15 दिन के खाने का पैसा, 15 दिन का खाना हम खिला दिया करेंगे। निर्मला यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई कि जिस आदमी ने इन दोनों ही लड़कों को पाला पोसा, आज काम करने के लायक बनाया, आज उस आदमी की औलाद को यह 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। लेकिन निर्मला यह सोचती थी कि मेरे दोनों बेटे कामयाब हैं तो मैं अपने इस तीसरे बेटे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अगर इसका पिता जिंदा होता फिर तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, वह खुद इसको कमाने के लायक बना देते, लेकिन अब वह नहीं है तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बेटे को लायक बनाऊंगी। इसलिए निर्मला 1 महीने का किराया और 15 दिन के खाने का पैसा वहाँ से लोगों के खेतों में मजदूरी करके भेजती थी। निर्मला बहुत ही ज़्यादा खुददार औरत थी। उसके दोनों बेटे जब भी घर आते, निर्मला उनको कुछ भी खर्चा नहीं करने देती थी। सारा खर्चा वह खुद ही उठाती थी। अगर दोनों बेटों के बच्चे भी बीमार पड़ जाते तो उन पर भी दवाई का पैसा वह खुद निर्मला ही लगाती थी। लेकिन आज जब अपने छोटे बेटे को कुछ बनाने का वक्त आया तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों, एक आदमी 10 बच्चों का पेट पाल सकता है, लेकिन 10 बच्चे एक आदमी को नहीं पाल सकते। यह दुनिया की सबसे कड़वा सच है।